अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैटिस्टिक्स के थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे इसका, तो आज हम इसका जो है ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग जो हैं वो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसका सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स डिटेल ऑफ मंथली बजट ऑफ 2 फैमिलीज। ठीक है, रिप्रेजेंट दीज फिगर्स बाय अ सुटेबल डायग्राम। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपने हमें मतलब कि पहले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते थे तो हमें उसमें बताया जाता था कि आपने इस डायग्राम से बनाना है, आपने पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, या आपने बार चार्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बताया। उस क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने हमें ये आपका एक इतना सा एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, आइटम्स दिए आपको, ठीक है, फैमिली ए दी हुई है और फैमिली बी दी हुई है, ठीक है। तो इनके साथ हमें उन्होंने टोटल भी पहले ही बता दिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने सूटेबल देखना है कि जो उसके साथ सूटेबल डायग्राम बन रही हो, आपने वो डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बनाएंगे, तो इसमें जो सूटेबल डायग्राम हो रही है वो हम जो है हम ना इसमें बार चार्ट आएगा, ठीक है। बार डायग्राम कौन कौन सी होती है हमारे पास है, पाई चार्ट आ जाता है, बार डायग्राम आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ हम जो सब डिवाइडेड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम जो डायग्राम बनाएंगे वो है हमारे पास सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि वो हम इसलिए देखें आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हम क्यों ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, सब डिवाइडेड की। जब आपको आइटम्स दिए होते हैं, ठीक है, आपको फैमिली ए और फैमिली बी का बजट आपको जो है ना फाइंड करना होता है, ठीक है। आपको डायग्राम बनानी होती है। फैमिली ए का आपको वैल्यूज भी दी हुई हैं, ठीक है, टोटल भी करके दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। फैमिली बी भी दी है, ठीक है। इन दोनों के आपने जो है ना मंथली बजट आपने उसको डायग्राम में फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आइटम्स वाला, ठीक है, फैमिली और फैमिली बी दी हुई हो आपके पास, ठीक है, तो आपने उसमें हमेशा सब डिवाइडेड रेक्टेंगल का ही जो है ना आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो फैमिली आइटम में हमें दिया हुआ है सबसे पहले फूड दी हुआ है, ठीक है, जैसे क्लॉथिंग दी हुई है, हाउस रेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इसी तरह हमें जो है पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, फ्यूल लाइटनिंग दी हुई है, ठीक है, मिसलेनियस दिया हुआ है। तो हमें इनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आगे, इन वैल्यूज़ को हमने जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, आपको उन्होंने RS मतलब रुपीज़ में दिया हुआ, ठीक है। उन्होंने आपको इन वैल्यूज़ का टोटल भी खुद से करके बता दिया, ठीक है। इसका हमारे पास आ गया 15,000 और इसका आ गया हमारे पास 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है आइटम्स सारे लिख लिए हैं, ठीक है, इनका टोटल है ये। अब हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो फैमिली ए मैंने सबसे पहले लिखी है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें दी हुई थी बिल्कुल सारी वही वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, ठीक है, टोटल भी वही है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हम जो करते होते हैं हमेशा जो हमारे पास है ये 6,000 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 15,000, ठीक है। और इसके बाद हम इसको जो है मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे मैं आपको एक बता देती हूँ पहले खुद करके, ताकि आपको जो है ना बाद में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है 100 से, ठीक है। जब हम कराएंगे तो हमारे पास इसका जो है आंसर आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपके पास इसका आंसर जो है ना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40% आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने 1000 को इस पर डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कराना है तो मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको कराना है। सब वैल्यूज़ को हमने कराने के बाद हमारे पास जो है ना परसेंटेज आ रही है फूड की, हमारे पास परसेंटेज आ रही है 40, ठीक है। आपने जब आपकी परसेंटेज आ जाएगी आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे भी क्लॉथिंग की आ गई 7 आ गई, ठीक है। हाउस रेंट की 26 आ गई, इस तरह फ्यूल लाइटिंग की आ गई 7 और मिसलेनियस की आ गई मेरे पास 20। इन सब को मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास 100% आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी जो परसेंटेज है वो 100 आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है या आपकी वैल्यूज़ कुछ आगे पीछे हैं तो आप फिर यहाँ से अपनी वैल्यूज़ वगैरह को दोबारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली ए की परसेंटेज हमने निकाली, ठीक है। परसेंटेज निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने जो डायग्राम बनानी है वो उससे परसेंटेज की वैल्यू सही बनेगी, ठीक है। फैमिली बी की भी हमने इसी तरह करनी है। 8 जैसे हमारे पास दिया हुआ है 8,000 को हमने 20,000 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई हमने किससे कराना है 100 से, तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका भी 40 आ गया हमारे पास और फैमिली ए का भी 40 है, फैमिली बी का भी हमारे पास 40% है। मतलब कि जो हमारी इनकी फूड आइटम में जो फूड होगा हमारे इसका वो सेम ही बनेगा, ठीक है, डायग्राम में। बाकी जो है 100 को हमने जब इस पर किया डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 से किया, 1000 को हमने जब डिवाइड किया 20,000 से तो इस मल्टीप्लाई 100 करने के बाद मेरे पास 5% आ जाएगी, ठीक है। इन सबको जब आपके पास सब परसेंटेज आ जाएंगी तो आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास 100 आ जाएगी, ठीक है। 100 आएगी तो आपको श्योर हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की इसकी डायग्राम होगी, ठीक है। डायग्राम में अब हमने क्या करना है, वैसे और डायग्राम्स होती थी ये उनसे थोड़ी सी चेंज है जो हम पहले करते रहे, ठीक है। मतलब आपकी जो बुक है उसमें जो है सब डिवाइडेड की जो है इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है।
तो इसकी जो डायग्राम है, तो यहाँ इस साइड पे आपने जो है ना वाई एक्सेस को ले लेना है, ठीक है। जो आपके पास जो परसेंटेज आ रही है ना उनकी आपने उस साइड वो ले ली, ठीक है। और इस साइड पे आपने जो है ना फैमिली ए और फैमिली बी को ले लेना है, ठीक है। मतलब कि एक्स एक्सेस पे आपने फैमिली ए और फैमिली बी को ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ले लिया 10, 20, 30, 40, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू क्या आ रही थी, मतलब कि इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, 100 आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो काउंटिंग लिखी है 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 और 90, और ये मैंने 20 तक 100 तक बना लिया, ठीक है। 100 तक मैंने ड्रॉ किया है और इस साइड मैंने फैमिली ए लिख ली और फैमिली बी बनानी है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि फूड, अब आपने इस क्वेश्चन मतलब यहाँ से सॉल्व नहीं करना, अब हमने जो निकालनी है वैल्यूज़ परसेंटेज के बाद हमने यहाँ से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो फैमिली फूड का देखें आप, फैमिली ए में उन्होंने हमें दी हुई है 40%, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे फूड का हमें कितना दिया हुआ है 40%, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा 40 आया था ना वहाँ पे मैंने 40 को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने बार बना ली। इसके बाद नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है क्लॉथिंग का, ठीक है। तो क्लॉथिंग में मुझे कितनी परसेंट निकली है, मेरी आए 7%, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मेरा जो पहले आया था 40, ठीक है, 40 जो मेरा पहले आ रहा था उसमें मैंने 7 को ऐड किया, ठीक है। जैसे ये मेरे पास 40 आ रहा है, ये जो मेरे पास 40 आ रहा है इसमें मैंने ऐड किया 7 को, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्लॉथिंग का जो बार होगी वो मैं किस पे बनाऊंगी 47 पे बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 40 का आ गई फूड की, इसमें मैंने 7 को ऐड किया, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज आई थी 7 को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 47, ठीक है। तो इस यहाँ से 40 से लेकर 50 तक मैं देख लेती हूँ, 47 तकरीबन यहाँ तकरीबन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको ड्रा करके, ठीक है, ड्रॉ करके आपने इसका 47 पे अंदर बार में लिख देना है आपके अंदर क्लॉथिंग, ठीक है। इससे आपके जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है 47 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप देखें हाउस रेंट की 26 दी हुई है, ठीक है। अब 26 में मैंने क्या ऐड करना है 47 को, ठीक है। पहले मैंने फूड की मैंने 40 का बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लॉथिंग की बनाई है 47 की, क्योंकि 40 में मैंने ऐड किया 7 को। उसके बाद मैंने हाउस रेंट की बनानी है, तो 47 आया हुआ था मेरे पास, 47 में मैंने ऐड किया 26 को, तो मेरे पास आ जाएगा 73, ठीक है। मतलब कि अगर हम इस तरह करते हैं, देखें जैसा क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज ही होंगे, उसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जो 40 का बना दिया आपने, फिर आप 7 की बार बनाएंगे, फिर आप 26 की बार ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 40 की बन रही थी, ठीक है, फिर हम 7 की बार बनाते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है, फिर 26 की बार बनाते हैं, तो इस तरह ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो 40 आ गया था हमारे पास, 40 में हमने 7 ऐड किए, 47 हो गया। 47 में हमने जो है ना हाउस रेंट की ऐड की 26 को ऐड करने के बाद 73 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देखें साथ साथ मैं इनके जो बॉक्सेस हैं उनके पास ही जो है ना मैं उसका लिख रही हूँ कि ये कितने का हमने बार बनाई है, ठीक है। 73 आ गया था, तो 73 मेरा कोई आई थिंक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बार को यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, हाउस रेंट भी लिख लिया और 73 भी कर लिया, ठीक है, ताकि समझ आ जाए क्वेश्चन। 73 के बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जस्ट 7 दिया हुआ है, ठीक है। हमें 7 किसका हमारे पास आ रहा है, फ्यूल लाइटिंग है, ठीक है। फ्यूल एंड लाइटनिंग का हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो 73 में ऐड कर लो 7, ठीक है। 73 की बार यहाँ पे बनी थी, ठीक है, इसमें ऐड कर लो 7, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 80 की जो बार होगी वो बन जाएगी, ठीक है। तो 80 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने इसकी 80 की बार बना ली, फ्यूल मैंने सिंपल छोटा सा यही लिख लिया, ठीक है। इसके बाद जो जितना भी आपके पास एरिया बच जाता है, ठीक है, वो सारा आपके पास किसका होता है, मिसलिनियस का होता है। क्यों, क्योंकि आप देखें कि आपने लास्ट आपके पास कितना आ रहा है 80 आ रहा है, लास्ट आपके पास 80 आ रहा है, ठीक है। तो 80 में हमने अब क्या ऐड करना है 20 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि 80 हमारा यहाँ पे आ गया था, ठीक है। हमने 73 में ऐड किया था 7 को, तो 80 आ गया था। अब 80 में ऐड करना है हमने 20 को, तो हमारा कितना बन जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 मतलब यहाँ से आपको श्योर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका एंड में 100 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐड किया 100 को, तो बाकी जितना भी हमारा बॉक्स बचा था वो हमने किसका बना लिया, मिसलिनियस का, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बार मैंने जो वाई एक्सिस पे परसेंटेज लिखी थी वो एंड पे सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो 100 थी। तो यहाँ पे हमारा जो है फैमिली ए का जो बार है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपने इसमें कलर कर लेने हैं, ठीक है, मतलब कि आपने इसमें अच्छे से मतलब पता चल जाएगा कि ये अलग बार है, ये अलग है, ठीक है, ऐसा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फैमिली बी। तो फैमिली बी की भी बिल्कुल इसी तरह बनानी है, लेकिन फैमिली बी में हमारे पास इसके जो अंदर बार के ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले 40 था, इधर भी 40 था, ये तो हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है।
उसके बाद 40 में हमने ऐड करना है 5 को, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, 40 की हमारी यहाँ पे बन रही थी, बिल्कुल इसके सीध में 40 हमारी यहाँ पे आ रही थी, फैमिली ए की भी यहाँ आई थी और फैमिली बी की भी यहाँ आई थी। ठीक है, 40 में हमने क्या ऐड करना है 5 को। ठीक है, 5 हमारा जो है फैमिली बी में क्लॉथिंग का आया। ठीक है, 5 को ऐड करने के बाद 45 हो गया। ठीक है, तो 40 और 50 के मिड में आ जाएगा हमारा 45 क्लॉथिंग का। ठीक है, और एक चीज़ और, चलो वो आपको मैं एंड में बताती हूँ। 45 के बाद आपने इसमें ऐड करना है 25 को। 25 हमारा आया है फैमिली बी में। ठीक है, हाउस रेंट का। ठीक है, 25 को ऐड करने के बाद 70 हो जाएगा, तो 70 आपने देख लेना है आपका कहाँ आ रहा है, वहाँ पे आपने 70 और इसी तरह 70 में फिर 5 ऐड करना है, तो 75 हो जाएगा। और बाकी जो है जितना भी आपके पास देखें 70 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 75 का आपके पास बन जाएगा फ्यूल एंड रेंट का। उसके बाद 75 में अगर आप 25 भी ऐड करें तो आपके पास 100 कंप्लीट हो जाता है मिसलिनियस का, जो मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है। ठीक है, इस मतलब कि इसमें मैंने इन दोनों में कलर नहीं किया है, जिससे ये भी समझ आ रहा है कि ये मिसलिनियस का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके फैमिली ए के और फैमिली बी के बाहर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपने करना ये है कि फूड में जो भी आप दोनों में फूड में जो भी कलर करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो वो आपने सेम करना है। ठीक है, मतलब फूड में भी जो किया है तो फैमिली ए में जो आपने फूड में कलर किया फैमिली बी में भी वही करना है। ठीक है, क्लॉथिंग में जो किया है फैमिली बी में भी वही करना है आपने। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि फूड में आपने ये किया है, ठीक है, तो इस साइड आप जो है ना फूड में हाउस रेंट वाला कर रहे हैं कलर। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपका क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर को अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, एंड में आप जो है ना अपने क्वेश्चन का अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए क्या कर लो कि अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए भी कर लो, और ये है कि इसको बना भी दो। ठीक है, तो ये आपका जो है ना अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास आ रहा है फूड का, मैं सबसे पहले मेरे पास, ठीक है, तो फूड में मैं कौन से मैंने जो ड्रॉ किया ना यहाँ पे, बस मैं वैसे ही फूड में ये ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा क्लॉथिंग है तो उसमें मैंने ऐसे ही डॉट्स लगा लिए थे, तो वो भी आपने ऐसे ही लगा लेने। ठीक है, इसी तरह मैं इस तरह आपने सारे बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये वाला था हाउस रेंट का था। ठीक है, हाउस रेंट का आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फ्यूल का आ गया, तो इसमें मैंने इस तरह कुछ ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो ये मैं कुछ खास नीट नहीं बना रही हूँ, और एंड में जो मिसलिनियस का था वो मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है। इससे भी समझ आ रहे हैं कि मिसलिनियस के बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, तो इनके आगे आपने इनके नाम भी लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स के 3rd चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमने जो है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल की जो हमने डायग्राम बनाई है। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि आपने सूटेबल डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन को रीड करते हुए आपने सूटेबल डायग्राम बनानी है, तो आपके पास जो है अब आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी डायग्राम बनाए। तो आपके पास अगर आइटम भी दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, आइटम भी दिए हो, फैमिली ए भी दी हो, फैमिली बी भी दी हो, और कह रहे हो कि आपने इसकी सूटेबल डायग्राम भी बनानी है, तो आपने कौन सी डायग्राम बनानी है, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल की हमारे पास ये डायग्राम होती है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे यकीन है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, इससे आपको ये होगा कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं, मतलब कि कोई अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ आए तो वो भी आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो हमारा इस 3rd चैप्टर डेटा प्रेजेंटेशन का 3rd चैप्टर है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वो हमारा वो हमारा उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसको आप जो है प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स जो है पहले जो हम लोगों ने कोर्स कोड कंप्लीट किया था 44-31 का मैथ्स का, ये उसकी तरह मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना कोई अच्छा सा समझाने वाला हो भी तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।